Hi, welcome to my channel. So there is another fitness vlog for you. Today it's dedicated for arms. Good morning my dear friends. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे. So एक नए दिन की शुरुआत and let's start with the workout. तो चलते हैं हम जिम में. जिम पहुंच गए हैं और अधिराज मेरे साथ में है. संडे है, छुट्टी है और विनीत भी मेरे साथ है और हम तीनों चलते हैं अब जिम में. आज सीखते हैं कुछ अच्छी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस. चलिए, सी यू. सो चलिए, लेट्स गो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शुरुआत होगी हमारी वार्म अप से. सो एक्सरसाइज से जैसे वार्म अप ज़रूरी, वैसे ही एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर्स ज़रूरी. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये ब्लॉग्स देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि यस, मैं आप तक पहुंच रही हूं और मुझे अभी और काम करना है. So please do share your comments, subscribe, like, and comment, and give me the support to make much more useful videos for you. सो वार्म अप इज़ इम्पॉर्टेंट. फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं, इंजरी प्रिवेंशन है. फिज़िकल बेनिफिट्स जैसे कि मैंने आपको बताए कि आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, मसल टेम्परेचर रेज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती है, प्रिपेयर्स द हार्ट to be ready for the intense activity, and it activates your nervous system. And mental focus में it enhances focus, it reduces anxiety, and it boosts your motivation. And सबसे बड़ा factor that it reduces the chances of injury because it improves your endurance, and it initiates the strength from inside, and of course it enhances the technique with better control. So please don't forget to do the warm up. It is the most important thing to do. तो जैसा कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया था कि आज का वर्कआउट जो है ये आर्म्स का है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तालहा चौहान. आई एम गिविंग अ बिग शाउट टू हिम. ये उनके लिए है डेडिकेटेडली. उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि मैम प्लीज़ आप आर्म्स पे एक डेडिकेटेड वर्कआउट बताइए. सो ताला चौहान, दिस इज़ फॉर यू. उनका हैंडल है @ताला चौहान 8044. Thank you, Talha, for commenting and for asking and subscribing and motivating me. This means a lot. Thank you so much and love you for this. So let's start with the front raises and the side raises. We will start slow because we will train our biceps, then we will train our triceps, we will do the shoulder, and then we will do some body weight arm exercises also. सो शुरुआत करते हैं हम लाइट वेट से. अब मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ किया है. पहले मैंने 2 kgs के डम्बल्स लिए हुए थे. अब मेरे पास 3 kg का डम्बल है. और आप चाहें तो ये रेजिस्टेंट बैंड से भी कर सकते हैं. अगर आप डंबल से नहीं करना चाहते हैं, आप घर पे करते हैं और आपके पास घर में रेजिस्टेंस बैंड है, तो उससे भी आप कर सकते हैं. आप चाहें तो आप बाइसेप कर्ल्स कीजिए, नहीं तो आप हैमर कर्ल्स कीजिए. कंसंट्रेशन कर्ल्स भी कर सकते हैं. नहीं तो फिर आप सिंपल डंबल्स लेके फ्रंट रेजेस और साइड रेजेस कीजिए. अब हम करेंगे अप रेजेस. It is very important for the lower part or under your armpit, and also for the shoulder. So this is the overhead part which we are doing now. अब बारी आई है आपकी overhead tricep extension. This is also very important for your tricep. इसको कंटिन्यूटी में कीजिए. कोशिश कीजिए कि सिर्फ आपका जो फोर आर्म है वो मूवमेंट में रहे. आपका जो आर्मपिट से लेकर एल्बो तक का पोर्शन है वो आपका स्टेगनेंट रहे, वो ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए. देखिए, मैंने अब हैवी वेट से किया था, अब मैं लाइट वेट से करके दिखा रही हूँ. जो बिगिनर्स हैं, जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, वो छोटे डंबल्स लेके भी ये कर सकते हैं. Try to move your forearm as much as you can. पीछे जितना ले जा सकते हैं उसके बाद आगे एक्सटेंड कीजिए.
ओवरहेड एक्सटेंशन कर रही हूँ मैं. नाउ आई एम पुटिंग मोर स्ट्रेस, गिविंग रेस्ट टू माई बॉडी. सो मैं एक बेंच पे बैठ गई हूँ और मैंने ये ओवरहेड एक्सटेंशंस करी हैं. पहले मैंने करी है लाइट वेट के साथ और अब मैं करूँगी थोड़ा हैवी वेट के साथ. सो हमारी फ्रंट रेजेस हो चुके हैं, लैटरल रेजेस हो चुके हैं और हमारा शोल्डर प्रेस भी हो चुका है. आप चाहें तो बारबेल के साथ भी कर सकते हैं. नाउ आई एम डूइंग द ट्राइसेप्स किक बैक्स. आप चाहें तो आप कर सकते हैं इसके साथ विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ द बेंच प्रेस टेबल के साथ. अदरवाइज़ आप चाहें तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं ये, और ये वायर केबल पे भी हो जाता है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन का ही पार्ट है ये, ट्राइसेप किक बैक्स. इट हेल्प्स इन योर ट्राइसेप्स. अगेन आई एम डूइंग द ट्राइसेप एक्सरसाइज. दिस इज़ ये आप रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस मशीन पे, केबल मशीन पे. जितना वेट आपको कंफर्टेबल हो उतना ही लेट्स गो. फिर ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द वेट एज पर बॉडी रेजिस्टेंस. एक सेट आप शुरू कीजिए कम वेट से, फिर आप उसमें इंक्रीज कीजिए. ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते चलिए. दैट विल इंक्रीज योर स्टेमिना. अब मैं ओवरहेड कर रही हूँ. पहले मैंने नॉर्मल ट्राइसेप्स करे थे. नाउ दिस इज़ अगेन जो मैं वहाँ पे कर रही थी, ये उसी का एक दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. दिस इज़ ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन अगेन. इसे आर्नोल्ड प्रेस भी कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. दूसरी एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं, जो शायद मैंने आज नहीं करी है, पुशअप्स, आर्म सर्कल्स, वॉल पुशअप्स, प्लैंक्स, प्लैंक टू पुशअप, पुशअप टू प्लैंक. तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो है ये भी पार्ट है हमारी आर्म एक्सरसाइजेस की विदाउट इक्विपमेंट्स. आप अपना बॉडी वेट जो है वो ही उठाते हैं और वो ही यूज़ करते हैं. Overhead tricep extension with a different gear. This gives lot of pain in your tricep and you feel that something is happening. Overhead कर ली मैंने. अब फ्रंट करते हुए क्लोज ग्रिप भी रख सकते हैं आप, और आप चाहें तो आप पुशअप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं. So this will improve your flexibility and this will also improve your upper body strength. This is also for your upper body. Now you have to push the weight. अभी फ़िलहाल जो weight है जो मुझसे हिल ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो है 180 kgs. Slowly I have built the momentum. और ये मैंने करना शुरू किया पुश. और एक बार दोस्तों मोमेंटम बन जाता है ना, देन यू डोंट वांट टू गिव अप. फिर आपको लगता है हो जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्म, फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स एंड आपकी लोअर बैक के लिए भी. सक्सेसफुली 1 राउंड कंप्लीटेड. मुझे देखकर विनीत भी इंस्पायर हो गए कि भाई अब इसने कर लिया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, यू नो, मेल ईगो. तो विनीत ने भी बहुत अच्छा किया. सो earlier my husband was not doing it, but I told him let's do it. He said no, I am not willing today. But when I did it, he came and he jumped and he started doing it. So Vineet leg extensions करते हुए. तो दोस्तों आज हमने ट्राइसेप डिप बेंच वाला नहीं किया, वो भी मैं आपको एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी, क्योंकि अब हम आ गए घर और ये हो गई हमारी फ्रूट्स की शॉपिंग. सारे फ्रूट्स ले लिए हैं और
अब इनको पॉलीथीन से निकालना ज़रूरी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं। ये बन गई है कोल्ड कॉफ़ी और बॉर्नवीटा, और अब तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की, जिसमें है आज एग भुर्जी। एग भुर्जी विद ज्वार के आटे की परांठी। तो एग भुर्जी के लिए मैंने प्याज और टमाटर और कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, ये सब तैयारी कर ली है। ऑलिव ऑयल में मैं इसको सबको सॉटे करूँगी। सो दिस इज़ गुड। आप कोशिश कीजिए कि रिफ़ाइंड ऑयल्स बंद कर दीजिए, मत खाइए। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, नहीं तो देसी घी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। सो मेरा मसाला तैयार हो गया है, और जब आपके प्याज अच्छे से भुन जाएं और टमाटर भी अच्छे से हो जाएं, उसके बाद ही आप एग्स को डालिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो थोड़ा सुबह जल्दी में वो कच्चे प्याज में और उसमें टमाटर में डालते हैं, उसमें वो फिर वो बाद में जब पानी छोड़ता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। वेयरएज़ आप अगर थोड़ा सा उसको अच्छे से कुक कर लेंगे एंड देन आप भुर्जी पकाएंगे, तो एक आपकी भुर्जी जो है, एग्स जो है वो ओवर कुक नहीं होंगे, उनका न्यूट्रिशन कम नहीं होगा। सो दिस इज़ बेटर कि आप पहले मसाला प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद भुर्जी को बहुत ज़्यादा देर तक ओवर कुक मत कीजिए। तो ये हमने डाले इसमें 7-8 अंडे, और भुर्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, गार्लिक सॉल्ट, पेरी पेरी मसाला, पिज़्ज़ा ऑरिगैनो, ये मैं अच्छे से डालती हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं भुर्जी, नहीं तो नाक मुंह चढ़ाते हैं। और उसके बाद सॉल्ट, एंड दिस इज़ ब्लैक पेपर। गार्लिक आज मैंने डाला नहीं था, तो आप चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप पेरी पेरी पाउडर डाल लीजिए। और चलिए, अब हो गई हमारी भुर्जी तैयार, और ऊपर से गार्निश कर देंगे हम इसको कोरिएंडर से। तो चलिए अब सर्व करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता, जैसे कि मैंने बताया था कि ज्वार की परांठी और साथ में भुर्जी। और आज बारिश का मौसम था, तो साथ में बना है हलवा। ये बना है हलवा, थोड़ा सा मैंने उसमें से दे दिया विनीत को। मैं खाऊंगी आफ्टर लंच, तो मैंने ले लिया अभी फ्रूट्स फ्रिज में से, और ये फ्रूट्स मैंने काट के अपनी प्लेट कर लिए तैयार। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।